टी ब्लेंडिंग में कि टी ब्लेंडिंग की ऑब्जेक्टिव होती क्या है, क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है टी ब्लेंड करने का। अभी हम बात करेंगे टी ब्लेंडिंग। देखिए, टी ब्लेंडिंग सबसे एक लास्ट का इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ब्लेंड कब करेंगे? ब्लेंड मतलब चाय के साथ खेलना। एक अच्छा प्लेयर कब बनता है? जब वो फिजिकली मेंटली सब कुछ फिट रहे, ऐसे दौड़ना वैसे दौड़ना, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते गया वो अच्छा प्लेयर बन सकता है, अच्छा गोल मार सकता है, अच्छा फील्डिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, किसी भी जिसमें स्पेशलाइज्ड है वो काम कर सकता है। तो टी ब्लेंडिंग से पहले आप लोगों को टेस्टिंग आना ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरीके से टेस्टिंग आना ज़रूरी है, तभी जाके करेंगे। अब इसमें मैं कुछ बात बताऊंगा टी ब्लेंडिंग में कि टी ब्लेंडिंग की ऑब्जेक्टिव होती क्या है, क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है टी ब्लेंड करने का। टी ब्लेंड करने की सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है? क्या है, कोई बताएगा आप क्या है? क्लाइमेट चेंज, सीजनल। नो, क्लाइमेट चेंज से क्या मतलब है आप? जो अपना रिक्वायरमेंट है वो ब्लेंड के थ्रू ही फुलफिल कर सकता है। गुड नियर भाई, आप एरिया वाइज वो बैलेंस करने के लिए चाहिए। देखिए, बात ये नहीं है। ब्लेंड का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, ठीक है। देखिए, बाज़ार में हम घर में खाना पकाते हैं तो इंग्रेडिएंट लाते हैं भाई, मिर्च मसाला सब्जी जो भी कुछ सामान लाते हैं, चावल दाल कुछ भी ले आते हैं। खाना एक जैसा पके उसके लिए आपको पता है कि फलना क्वालिटी का चावल लेना है और इतनी पुरानी लेनी है कि नहीं लेनी है, उसका एज देखेंगे, ठीक है। उसकी मसाले की वैरायटीज़ देखेंगे, ब्रांड नेम देखेंगे या उसका फ्लेवर देखेंगे। आपकी अगर इंग्रेडिएंट सब समय अच्छी क्वालिटी की आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग अच्छी होगी, क्योंकि ये प्रोसेस आपका प्री डिफाइन है। इतना कप चावल लेना है, इतना पानी लेना है, इतना देर पकाना है, सारा कुछ आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाता है, ठीक है। बट वेरिएशन तब आती है जब इंग्रेडिएंट में फ़र्क आता है। तो आपकी इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या है? चाय है, चाय की पत्ती है। तो चाय की पत्ती जब तक सही सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपकी इंग्रेडिएंट सही सिलेक्ट नहीं होगी, तब तक आप ब्लेंड क्या अच्छा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ब्लेंडिंग के लिए सबसे ज़रूरी है सिलेक्ट करना कि कौन चाय मुझे लेनी है, कौन चाय नहीं लेनी है। तो सिलेक्ट करने का आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो जो भी पकड़ा दिया ले दो। ऐसा थोड़ी नहीं है कि ब्लेंड हम करने जाते हैं तो इसमें हम बीपी कुछ ले लेंगे, बीओपीएस हम ले लेंगे और ओएफ ले लेंगे और तीनों को हम मिला देंगे, इतना इतना परसेंट में हो गया, हो जाएगा ब्लेंड। बहुत लोग करते हैं, सर इतना इतना परसेंट मिलाया हमारा ब्लेंड नहीं बना। भैया तुम बीपी किस गली का लिया कुछ पता है? ये लल्लू राम बेचा कि कोई सेठ बेचा कि कोई कंपनी बेचा? कौन बेचा? कहाँ का था? किस बगान का था? तो ये गार्डन का, भाई गार्डन से ज़्यादा जरूरी क्या है? इसकी क्वालिटी। ये क्वालिटी 100 रुपया वाली थी कि 500 वाली थी, इसकी क्वालिटी क्या थी, इसके लीकर इन्फ्यूजन क्या थी, ये जानना ज़रूरी है। और उस तब जाकर डिफाइन करेंगे कि हमारा ब्लेंडिंग की परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो कुछ बातें मैं बता दूं कि किसी गार्डन का क्वालिटी क्या है, उसकी प्रोडक्शन किस ढंग से करते हैं, उनकी प्लांटेशन कैसी है, उनकी इंटरनल मैनेजमेंट कैसी है, उनकी क्वालिटी यूजुअली कैसी बनती है। तो ये सब पता करने के लिए क्या है, उस गार्डन की चाय को बार बार टेस्ट करिए, समझिए, और कुछ पता भी होना चाहिए कि उसकी इंटरनल पॉलिसीज़ क्या है, ये एक्सपर्ट ही बता पाते हैं। तो जैसे कि कुछ क्लोन होते हैं। क्लोन क्या है? देखिए, क्लोन का नाम, चाय की वैरायटी 200 से ज़्यादा चाय की वैरायटी है। जैसे आम की वैरायटी होती है, गेहूं चावल की वैरायटी होती है, उसी तरीके से चाय की भी वैरायटी है। इनकी पौधों की वैरायटी है, ये पौधे होते हैं जिनमें से कुछ नाम लिखा हूँ। अब देखिए, कुछ क्लोन है जो लीकर बेस है, जो अच्छी क्वालिटी की लीकर देते हैं। इस मैनुअल में जब जाएंगे तो आप देखेंगे ये सब लिखा हुआ है। मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो ये TV1, TV2, TV3, टी वैरायटी 1, टी वैरायटी 2, ये सारी वैरायटीज़ हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, TV1, TV2 ये सब उसके वैरायटी के नाम है,
ठीक है, उनके कौन कौन से जात हैं उसकी क्या बोलते हैं उसको, वंश, वंश भी नहीं बोल सकते, यहाँ तो दुर्वंश हो गया है। ये चाइना और असम से शादी करवा दिया तो ये पैदा हो गया ठीक है, तो चाइना और इंडिया से जब शादी हुआ, जो बच्चे पैदा हुए, ये उसके वैरायटीज़ हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, दो तरीके का जो चाय की जो ओरिजिनल बुशेस थे उसको क्रॉस करके एक हाइब्रिड आ गया, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिड हो गया। कुछ ऐसे हैं जिसमें फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं। अब देखिए TB7, 14, 16, 17, 18, इस चाय में फ्लेवर पार्ट ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब ये चाय फ्लेवरी कंपाउंड उसमें अच्छी खासी मिलती है। तो कोई लिकरी चाय होती है, कोई फ्लेवरी चाय होती है, किसी में इल्ड ज़्यादा आता है, कोई पत्ती ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्वांटिटी बनेगा, लेकिन उसमें चीज़ें बैलेंस होती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो चाय की वैरायटीज तो आप बागानों में जाकर तो पता करोगे नहीं, ये पॉसिबल है नहीं है। और चाय बागान क्या करते हैं, ये एक प्री ब्लेंडिंग प्रोसेस कर लेते हैं। प्री ब्लेंड क्या है, एक पोस्ट ब्लेंड। ये पोस्ट ब्लेंड क्या है समझना पड़ेगा। देखिए प्री ब्लेंड मतलब क्या है, इस तरीके के डिफरेंट टाइप के चाय के पौधे लगा देते हैं और उनकी पूर्निंग साइकिल का स्टाइल वगैरह कुछ इंटरनल मैनेजमेंट करके ऐसा करते हैं कि सारा साल उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी समान रहे, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी को समान बनाए रखने के लिए ये प्री ब्लेंड कहाँ हो जाती है, बागान के फील्ड में हो जाती है। चाहे फैक्ट्री वाले अपने लेवल पे एक प्रोसेस करते हैं तो वहाँ भी करते हैं थोड़ी बहुत, बट ये मेनली फील्ड की एक्सरसाइज है। प्लांटेशन ही उस ढंग से करेंगे कि हमारा जो चाय का जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी एक जैसा रहे, उसमें लीकर भी सही रहे, हमारा फ्लेवर भी सही रहे, एक बैलेंस रहे, हमारा क्रॉप भी सही रहे। तो ये जो चाय की बुशेस की इनकी एक स्टैंडर्ड एक पैरामीटर बनाया गया है कि इस बुशेस में ऐसी क्वालिटी आती है, इसमें ऐसी क्वांटिटी आती है। टी बोर्ड ने बाकायदे उसका नाम दे रखा है, वो मैं दे दूंगा लिस्ट आप लोगों को, भाई ये क्वालिटी वाली बुशेज है, क्वांटिटी वाली बुशेज है, इसमें क्वालिटी इतनी है तो क्वांटिटी ऐसी है, मतलब स्टार मार्किंग कर रखा है। अब ये सपोज ये बुश है, यहाँ पे 3 स्टार कर दिया है, मतलब ये जो है हमारा क्या है, थोड़ा सा ठीक ठाक है। किसी में 2 स्टार कर दिया है, मतलब क्वालिटी इसमें नहीं है, क्वांटिटी ज़्यादा आता है। किसी में 4 स्टार, तो ये इस तरीके से भी किया हुआ है। और कुछ ऐसे बुशेज हैं जो पर्टिकुलर किसी बागान के लिए ही बने हैं, वो लोग ही बनवाया था, मतलब उनके बागान के नाम से ही उसकी वैरायटी की नाम पड़ गई है, तो उनकी क्या है, मोनोपोली है। हालांकि फैल गया है मार्केट में, यहाँ वहाँ चला गया है, उनकी मोनोपोली हो गई है। भाई इनकी चाय की खासियत वही है। अब यहाँ गुलमा में जाएंगे, मोरगांव गुलमा एक टी स्टेट है, उनकी वैरायटी ही अलग है। दार्जिलिंग में बहुत सारे बागान मिलेंगे, उनकी वैरायटी अलग है। बहुत सारे पुराने ऐसे बागान हैं जहाँ पे सब था, आज मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो कुछ स्पेशलाइज्ड हमको यही बुश लगाना है, इसी तरीके की प्लांटेशन करनी है जिससे कि मेरी क्वालिटी अच्छी रहे, ठीक है। हलमारी है, हलमारी की प्लांटेशन थोड़ी सी अलग है, असम की गार्डन है, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है, उसका 450-500 के नीचे चाय नहीं बिकता है पर किलो, तो उसकी टेस्ट ही अलग है। हलमारी का सैंपल है, आप लोग टेस्ट करिएगा, कम से कम देखिए हलमारी में क्या होता है। चाय देखेंगे बोलेंगे 150-200 की चाय है, बट उसकी जो क्वालिटी लेवल है एकदम टॉप की है। सैंपल है मेरे पास, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ब्लेंडिंग में आगे बढ़ते हुए अभी हम आएंगे जो पोस्ट ब्लेंडिंग में क्या करते हैं। ये मैं एक इनके क्लोन के बारे में बताया कि फील्ड में क्या क्या करामाती होती है, ये थोड़ा सा मैं बताया, थोड़ा सा। अब आप लोग जो उसको ब्लेंड को तैयार करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को मैं समझाऊंगा, ठीक है। डिटेल में समझिए। कल इसका आप लोग खुद ब्लेंड बनाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो ब्लेंड मैं टेस्ट करूंगा और बताऊंगा कैसा है, ठीक है। ये छोटा मोटा आप लोग का एक एग्ज़ाम होगा। तो ब्लेंडिंग तरीका मैं पूरा समझाने वाला हूँ डिटेल में, और इसको आप लोग समझिए। और आप लोग को भी सीखना है तो आइए हमारे यहाँ ज्वाइन करिए। छोटा सा एक क्लिप मैं अपने क्लासेस के बारे में दिखाया, तो डिटेल में ये 6 दिन की क्लासेस होती हैं, आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सीट काफ़ी छोटी होती है, 5-6 लोगों का टीम होता है,
आना है तो पहले से फ़ोन करें और बुक करवा लें, नहीं तो 2-2 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को। टाटा बाय बाय, नमस्कार।